अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमेशा की तरह आपके सामने फिर एक नया नुस्खा लेकर आई हूँ, एक नया रिव्यू लेकर आई हूँ। बल्कि रिव्यू कम और नुस्खा ज़्यादा है, क्योंकि मुझे भी ये बताया है एक हकीम साहब ने, और हकीम साहब बहुत ही अच्छे हकीम साहब हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज हैं। वो हेपेटाइटिस का इलाज बहुत अच्छा करते हैं। बालों के हवाले से उन्होंने जिन जिन लोगों को कुछ बताया है, तो उन लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा है। और आप जानते हैं कि एक कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल हमारे जो हम पानी यूज़ करते हैं उसके अंदर जिंक की कमी है, और जिंक की कमी होने की वजह से हम सब लोगों के बाल कहीं ना कोई डेफिशिएंसी ज़रूर रह जाती है। या तो वीक हो जाते हैं, या फिर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बालों के, जो हम इस छोटे से नुस्खे से दूर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, चलें नुस्खे की तरफ चलते हैं। मुझे बेसिकली बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही थी, और उसकी वजह से मुझे लगता था कि हेयर फॉल हो रहा है। तो मैंने फ़ौरी तौर पर उसको कंट्रोल करने के लिए हकीम साहब के पास चक्कर लगाया। मैंने उनसे कहा कि मेरे बालों में डैंड्रफ है और हेयर फॉल हो रहा है। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा नुस्खा दिया, और साथ में उन्होंने मुझसे 8000 रुपीज़ भी ले लिए थे। लेकिन खैर, वो 8000 मैटर नहीं करते हैं, और मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपको ये बता रही हूँ। और जो मुझे पता चला और जो मैंने खुद से यूज़ किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत मज़े का नुस्खा था, और वाकई इसने बहुत ज़्यादा काम भी किया है। तो चलें चलते हैं अपने दो इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये देखें जनाब, सबसे पहले तो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है ये 100 ml है, और ये भी आई थिंक सो इटली का है। ठीक है, ये आपने ये इटली का ही यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप लोकल करेंगे तो ना तो उसके वो रिज़ल्ट आते हैं, और ना ही वो मुझे लगता है कितना प्योर होता है। तो आपने यही लेना है और इसे ही यूज़ करना है। ये आप अच्छे तरीके से देख लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट बना लें, ताकि आप लोग इसे जब मार्केट में लेने के लिए जाएँ। वैसे तो ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लें। अच्छा, ये वो चीज़ है, 100 ml का आपने लेना है। ज़्यादा बड़ी वाली बॉटल नहीं लेनी है इसकी। एक तो ये आपको बजट में पड़ जाएगी, कम वो उसमें मिलेगी। दूसरा ये कि जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो ज़ाहिर सी बात है, आप न्यू लेंगे और नया लेंगे तो नई नई चीज़ को फिर यूज़ करेंगे, और ये नहीं होगा कि पड़ी रहती है तो उसमें वो चीज़ बाकी नहीं रह जाती। तो मेरा यही हमेशा से एक फार्मूला है कि मैं चीज़ों की पैकिंग हमेशा छोटी लेती हूँ, जो जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि खुलने के बाद उनका असर वैसा नहीं रहता। तो मैं यही चाहती हूँ कि छोटी पैकिंग लेंगे तो वो जल्दी यूज़ होगी, और फिर उसका जो असर है उसके अंदर वो ज़्यादा रहेगा। जी जनाब, तो दूसरा जो मैजिकल मेरे पास इंग्रेडिएंट है, या फिर मेरे पास एक ड्रॉप्स हैं, वो हैं ये, जिन्हें हम बोलते हैं मदर टिंचर आर्निका ड्रॉप्स बाय विल्मार श्वाबे। और ये है जनाब मेड इन जर्मनी। ठीक है, मैं इसे नज़दीक करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये, हाँ, चाहें तो आप इधर स्नैपशॉट बना सकते हैं। जी, तो ये 20 ml मदर टिंचर ड्रॉप्स हैं, होम्योपैथिक हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, और अक्सर लोग तो इसे पीते भी हैं। लेकिन मुझे हकीम साहब ने पीने के लिए बिल्कुल नहीं कहा, उन्होंने मुझे लगाने के लिए कहा है। और उन्होंने जो मुझे इसकी फॉर्मेशन बताई थी कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है, वो ये थी जनाब कि हमने ये 100 ml की बॉटल है ना, इसलिए आपने अंदाजे से 20 ml ले लेनी है इसमें। ठीक है, अंदाज़े से आपने 20 ml इसकी जो ऑयल की क्वांटिटी है वो ले लेनी है। उसके अंदर, सॉरी, 20 नहीं, 30 ml आपने लेनी है अंदाज़े से, यानी इसको 3 पार्ट्स के अंदर आपने डिवाइड करना है। अगर 33% भी ले लेते हैं आप इस बॉटल का, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि आप उसको 3 पार्ट्स के अंदर एक बॉटल को इजीली, अगर आप इसे ग्लास में देखें डालकर, तो तब भी आप इसके 3 पार्ट्स कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बॉटल्स के अंदर बना कर रख लें, अगर आप फौरी तौर पर नहीं कर सकते, क्योंकि डेली बेसिस पर तो होता भी नहीं है। तो मेरा जनाब ये तरीका है कि मैं क्या करती हूँ कि कोई भी चीज़ जब मैं लेती हूँ, यूज़ करती हूँ, तो मैं उसे बॉटल में डालकर रख लेती हूँ, ताकि जब भी मैं यूज़ करूँ तो वो ईज़ी टू यूज़ हो, मुझे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़े। तो इन 30 ml या 33 ml में जनाब आपने 33 ड्रॉप्स डालने हैं आर्निका मदर टिंचर के। मेड इन जर्मनी है, विल्मार श्वाबे के हैं। आपने कोई लोकल किस्म की ब्रांड के नहीं लेने हैं, होम्योपैथिक ड्रॉप्स हैं, ये आपने यही लेने हैं। और इसके साथ आप देखेंगे कि आपको जब आप यूज़ करेंगे, डाल के किसी भी बॉटल में रख लें। ठीक है, और इसको फिर आपने लगाना है जनाब अपने बालों के ऊपर, और स्पेशली रूट्स में लगाना है। टिप्स पे बेशक अगर नहीं भी लगाते हैं तो रूट्स को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि डैंड्रफ भी ज़्यादा वहीं होता है, और स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अक्सर लोगों के जो स्कैल्प है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, रेड रेड, और इतने वो बन जाते हैं, बालों के अंदर ज़ख़म बन जाते हैं। उनके लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है, वो ज़रूर यूज़ करें। जो लोग चाहते हैं उनके बाल लंबे हो जाएँ, वो ये तरीका ज़रूर यूज़ करें, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। यानी बालों की जो 99% या 100%, 99% आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस फार्मूले से बिल्कुल
ठीक हो जाएंगी। और ये मैं आपको बिल्कुल दावे से कहती हूँ कि आप इसे यूज़ करें विदाउट एनी हेजिटेशन, बल्कि आप इसे ख़रीद लें। अब जनाब ये दोनों चीज़ें, मदर टिंचर ड्रॉप्स जो हैं ये मुझे आई थिंक सो 500 और 500 और पता नहीं शायद 600 के मिले थे, क्योंकि इसे मैंने सर्दियों में लिया था। और आपको पता है कि आजकल नहीं याद रहती हैं इतनी ज़्यादा वो प्राइसेस हर चीज़ की जब आप चीज़ें इकट्ठे लेते हैं, लेकिन ये है इसी रेंज में, ये या तो 600 का हो गया होगा अब, या 700 का मैक्सिमम हो गया होगा, इससे ज़्यादा ये नहीं है। और ये ऑलिव ऑयल भी, ये भी कुछ ख़ास एक्सपेंसिव नहीं है। और ये चीज़ें आपको, ये जो है ये आपको किसी जैसे दवाखाने होते हैं ना, वहाँ से मिलेगा ये मदर टिंचर जो ड्रॉप्स हैं, क्योंकि ये आम शॉप्स के ऊपर नहीं होंगे। जो देसी और वो होम्योपैथिक स्टोर हैं वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएंगे इजीली। आपने ये लगाना है और आप कोशिश करें कि शुरू में आप इससे 1 वीक के अंदर 2 दफ़ा तो ज़रूर लगाएं। लेकिन जब आपको अपने बालों की क्वालिटी अच्छी फ़ील होने लग जाए और आपको लगे कि हाँ अब हमारे बाल कुछ बेहतर हो गए हैं और हम इसे कंटिन्यू भी मज़ीद भी करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इसे नहीं लगाएंगे, तो आप 1 वीक में 1 दफ़ा लगा लें। और 1 वीक में 1 दफ़ा भी ये सफिशेंट होता है और फिर आसान भी होता है। वो इसीलिए क्योंकि मैं खुद जॉब करती हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि लोगों के प्रॉब्लम्स किस तरह के होते हैं। टाइम आजकल किसी के पास नहीं है, टाइम भाग रहा है, दौड़ रहा है, और हमें बहुत कम वक्त के अंदर बहुत सारी चीज़ों को मैनेज भी करना और अपने आप को भी देखना है, सेल्फ ग्रूमिंग भी करनी है। अच्छा जनाब, ये तो सर्दियों में था, क्योंकि आपको पता है कि ऑलिव ऑयल की तासीर बहुत गर्म होती है, और जब सर्दियों में हम यूज़ करते हैं फिर तो हमें बहुत सुकून मिलता है। हमारी जो स्कैल्प है इसके अंदर जब ये जज़ब होता है, तेल एब्जॉर्ब हो जाता है, तो हमें बहुत सुकून भी मिलता है। और ये वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ है, ऑलिव ऑयल स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो क्या ही बात, क्या ही कहने हो जाते हैं फिर। लेकिन अब जब गर्मियों का सीज़न है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ऑलिव ऑयल कैसे लगाएं, जबकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप एसी में भी सारा दिन बैठते हैं फिर भी आप ऑलिव ऑयल नहीं लगा सकते, इसकी तासीर इतनी गर्म होती है। और जाहिर सी बात है कि हर घर में तो एसी होता भी नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको, हकीम साहब ने मुझे बताया था जनाब कि ये एक दूसरा तरीका भी है अगर आपने गर्मियों में यूज़ करना होगा। और ये उन्होंने मुझे सर्दी में ही बताया था कि अगर अभी सर्दी है आप ये यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर जब गर्मी आ जाएगी तो फिर आपने इस तेल की जगह पर एक दूसरा तेल यूज़ करना है। मैं वो भी आपको बताती हूँ। जी जनाब, ये दूसरा तेल हमारे पास आ गया है और ये है प्योर नेचुरल कोकोनट ऑयल। ठीक है, हिमानी वालों का है, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो भी चीज़ें लूँ ये इम्पोर्टेड चीज़ें लूँ, और जो असली चीज़ें हैं जो ख़राब नहीं होती हैं वो चीज़ें लूँ। तो कोकोनट ऑयल जो है इसकी तासीर होती है ठंडी। ठीक है, आपने मदर टिंचर ड्रॉप्स जो हैं सेम क्वांटिटी के अंदर इसमें डाल देने हैं तो आप देखेंगे कि रिज़ल्ट कितना कमाल हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह आपने 30 ml या 33 जितने भी आप ml ले रहे हैं, तो आपने ये अपने जहन में एक फार्मूला लगा लेना इसका कि जितने मिलीलीटर होंगे, फ़र्ज़ करें कि 1 ml है तो आपने उसमें 1 ड्रॉप डालना है। अगर आप जितने भी इसके ml ले रहे हैं उसमें आपने 1 ड्रॉप के हिसाब से मदर टिंचर को डालना है, और ये बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आप एक दफ़ा लेंगे ना, ये देखें ये इतने ज़्यादा भरा हुआ होता है कि मैंने अच्छा खासा इसे यूज़ भी किया हुआ है। और ज़ाहिर है मेरे एक सर के ऊपर लगता है तो मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी इसकी बहुत सारी क्वांटिटी मेरे पास पड़ी हुई है और मैं इसे यूज़ करती हूँ। अब अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह से मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, और मैं खुश हूँ। डैंड्रफ में बहुत कमी आई है, और मुझे लगता है कि मेरे बालों के 99% जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो गए हैं। तो जनाब, ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके बालों की ज़िंदगी बिल्कुल बदल सकते हैं, और आपकी पर्सनालिटी में कितना अच्छा चेंज आएगा। क्योंकि बाल जो होते हैं, हर कोई कहता है कि आपकी हाफ़ पर्सनालिटी है, और अगर बाल खूबसूरत होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, उनमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगे और कोई डैंड्रफ नहीं होगी, तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और आपको ख़ुद को बहुत अच्छा फील होगा। तो जनाब, ये बहुत यूज़फुल चीज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे यूज़ करेंगे और मुझे ये भी बताएंगे कि इसके रिज़ल्ट कैसे रहे, क्योंकि मैंने खुद से यूज़ किया है तो मुझे तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे लगे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुझे जल्द अज जल्द बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा, और आपने जब यूज़ किया तो इसके कैसे रिज़ल्ट थे, आपको क्या चेंज फ़ील हुआ। तो इसी दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। मैं फिर आऊँगी एक नए रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।